खंबाघनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के मिक्स्ड क्वेश्चन। अभी तक हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते आए हैं, कभी हमने मिनरल्स पे कर लिया, कभी रिवर्स पे कर लिया, कभी लेक्स पे कर लिया। तो आज हम इन सब के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। मैं अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूँ आप सबके लिए, स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस। और आप सभी मेरी बाकी सारी क्लासेस देख सकते हैं अनअकैडमी के फ्री लर्निंग ऐप पे। फ्री लाइव क्लास होती है बच्चों मेरी सुबह 8 बजे, जहां पे आपका दर्पण टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज टेस्ट जो है वहां पे मैं लेती हूं, तो आप सब लोग इसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अगर इसको ज्वाइन करने के लिए आपसे अनलॉक कोड मांगा जाता है तो MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। क्या कोड लगाएंगे बच्चे हमारे? MRP10, दर्पण टेस्ट सीरीज, राजस्थान ज्योग्राफी, फिर हम आर्ट एंड कल्चर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक मिनट, आज ये स्लाइड्स अपने आप चेंज हो रही है, आप लोग कोड देख लीजिए। MRP10 जो है इसका कोड है। ठीक है, इसको लगाना ना भूलिएगा। लिंक आपको स्पेशल क्लासेस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और मैं आपको बता देती हूँ इसके साथ साथ जब अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो RS का, जैसे कि 18 का रिजल्ट आ गया है तो अभी नोटिफिकेशन आने वाली है। तो बच्चे विजय जो है नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। युक्ति बैच स्टार्ट हुआ है कॉलेज लेक्चरर के लिए, इसमें मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों एस्पिरेंट्स के लिए। आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद राजस्थान इकोनॉमी में हम इकोनॉमिक सर्वे भी यहाँ पे डिटेल से कवर करने वाले हैं। और अभी जो ऑफर चल रहा है 12 महीनों के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ बच्चे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। और अगर आप MRP10 कोड लगाते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंक मैंने आपको लाइव चैट में भी पिन कर दिया, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके सब्सक्राइब करते हैं प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको कोड अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको 10% डिस्काउंट जो है वो लगाया मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी का, राजस्थान की सॉरी बच्चे, कौन सी झील का, कौन सी लेक का जो बेस है, यानी कि उसका जो तली है, तलहटी है, वो समुद्र तल से नीचे है? अन्ना सागर, फतेह सागर, जैसमंद या फिर सांभर? तो इसका आंसर आएगा, आई होप आप सबने आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर है सांभर झील। कौन सा आएगा? इसका आंसर है सांभर झील, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। और अगर हम इंडिया के स्तर पे बात करें, इंडिया के स्तर पे बात करें तो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सैलाइन वाटर यानी कि खारे पानी की झील है। लेकिन अगर पूछें आपसे इंडिया की पहले नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील है। लेकिन अगर पूछें इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड लोकेटेड, मतलब कि आंतरिक क्षेत्र में लोकेटेड सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हमारा आंसर फिर सांभर झील हो जाएगा। तो ये आपको पॉइंट्स है जो कि याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट साइटेशन यानी कि एक इंपॉर्टेंट प्रशस्ति टाइप आपको मिला है, जिसमें कि मेवाड़ की हिस्ट्री लिखी हुई है। ये कौन सी झील में आपको देखने को मिलता है? नक्की झील में, राजसमंद में, जैसमंद में या फिर पिछोला के अंदर? तो इसका आंसर क्या होगा? सोचिए जरा, बताइए। इसका आंसर होगा राजसमंद, जहां पे नवचौकी पाल है। 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पे पूरे मेवाड़ का इतिहास जो है इसमें वर्णित है। और कौन सी भाषा के अंदर दिया हुआ है? संस्कृत भाषा के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आपको याद रखना चाहिए। कौन सी झील के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल सिचुएटेड है? कौन सी लेक के अंदर जग मंदिर और जग निवास महल सिचुएटेड है? फतेह सागर, उदय सागर, जैसमंद या फिर पिछोला? तो ये सिचुएटेड है कौन से में बच्चे? पिछोला झील। पिछोला झील वो झील है जिसके अंदर प्रिंस खुर्रम, यानी कि जो आने वाले दिनों में मुगल रूलर हुए थे शाहजहां, उन्होंने क्या लिया था यहाँ पे? शरण ली थी। क्या लिया था यहाँ पे? शरण ली थी। तो इसको आप याद कर सकते हो, पिछोला। पिछोला मतलब पीछे आके छुप जाना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, मुगल राजाओं ने यहाँ पे शरण ली है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जग मंदिर और जग निवास। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। कौन से राजा के समय बनवाई गई थी? तो राजा लाखा के समय बनवाई गई थी। ये कैसे याद करें? पिछोला, ला से आप शुरू कर लो, इसके बिल्डर का नाम है, यहां पे लाखा आ जाएगा। ठीक है, तो राजा लाखा के टाइम पीरियड पे ये बनवाई गई थी, याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
प्रतिहारा राजा बालक राव द्वारा कौन सी झील का निर्माण किया गया था? विच लेक वॉज बिल्ट बाय प्रतिहारा रूलर बालक राव? तो ऑप्शन है बच्चे हमारे पास कोलायत, बाल्समंद, कायलाना और उम्मेद सागर। तो इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है बालक राव, तो कौन सी झील बनाई थी इन्होंने? बाल्समंद झील का निर्माण करवाया था। बाल्समंद झील कहां पे लोकेटेड है? जोधपुर के अंदर लोकेटेड है। और आप याद करें जोधपुर के अंदर बाल गोपाल बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, तो जोधपुर के अंदर बाल्समंद झील भी है और मंदोर गार्डन्स भी हैं। तो ये दो फैक्ट्स आप जो है बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, बाल्समंद झील का निर्माण इन्होंने कब करवाया था? अगर आपसे ईयर पूछ ले, 1159 एडी के अंदर। कब करवाया था? 1159 एडी के अंदर करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है और आपको सूची का नाम दिया है, आपको मैच करना है कौन सा कहां पे। फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, इसके लिए मैं स्क्रीन से हट रही हूं, आप लोग एक बार मार्क कर लीजिए अपने पर्सनल नोट पे, कहीं पे बुक में, डायरी में, तो फिर हम इसको करेंगे। आई होप सब लोग कर रहे होंगे। तो उसके बाद आप लोगों के ऑप्शंस में दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो ये आप लोगों के ऑप्शंस है, आप लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। मैं हट जाती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे रहेगा। एक बार फिर से ये दिखाती हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख लीजिए आराम से, देन आप सीक्वेंस मैच कर लीजिए। आई होप हो गया होगा। तो आइए देखते हैं, बीकानेर के अंदर कौन सी लेक है? कोलायत लेक। ठीक है, कोलायत लेक। तो बी का आंसर हो जाता है सी। ठीक है, बी के साथ क्या, अच्छा इन्होंने दिया नहीं, अरे बच्चे यहाँ पे 1 2 3 4 कर लेना था। ठीक है, बीकानेर का आंसर हो जाएगा सी, कोलायत। ठीक है, झुंझुनू के अंदर पन्ना शाह तालाब है। पन्ना शाह तालाब कहाँ पे है बच्चे? झुंझुनू के अंदर। भिलवाड़ा के अंदर अडवान डैम है और झालावाड़ के अंदर जो है भीम सागर है। तो इसके आंसर ए का बन रहा है। इसमें किस तरीके से दिए हैं? ए बी सी डी। अरे अच्छा, चले इनको हम ए बी सी डी मान लेते हैं। सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। डी आ जाएगा, बीकानेर का सी आ जाएगा, झुंझुनू का बी आ जाएगा और इसका ए, डी सी बी ए। तो डी सी बी ए कहाँ दिया हुआ है? बी ऑप्शन में। तो ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चले अगला क्वेश्चन देते हैं, जैसमंद लेक का निर्माण, जैसमंद लेक कौन सी रिवर पे बनाई गई है? जैसमंद झील इज बिल्ड ऑन विच रिवर? सोम, जाखम, गोमती या फिर मानसी? कौन सी नदी पे बनी है? तो बड़ा आसान सा आंसर है इसका, गोमती नदी पे बनाई गई है। जैसमंद जो है कौन सी नदी के पानी को टैप करके बनाई है? गोमती नदी के पानी को। और जो भी रिवर्स आर्टिफिशियल रिवर्स होती हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स होती है, मीठे पानी की झीलें होती है, क्योंकि इनको नदी के पानी से टैप करके बनाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, किसने बनवाई थी? महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी। गोमती नदी के ऊपर बांध बनवाकर, डैम बनवाकर, कहां पे? उदयपुर के अंदर। महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी के ऊपर डैम बना के उदयपुर के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 छोटे छोटे आइलैंड है इसी जैसमंद लेक पर जो महाराणा जयसिंह जी ने बनवाई थी। तो सबसे बड़े आइलैंड, सबसे बड़े टापू का नाम क्या है इसके अंदर? बाबा का भगड़ा, प्यारी, डिबरू या फिर भीलू? तो इसका आंसर है, नाम से पता चल रहा है, बाबा का भगड़ा। तो बाबा का भगड़ा सबसे बड़ा है और प्याहारी जो है वो सबसे छोटे आइलैंड का नाम है। प्याहारी जो है वो बच्चे सबसे छोटे आइलैंड का नाम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाउंडेशन स्टोन ऑफ विच लेक वॉज लेड बाय ड्यूक ऑफ नॉट? ड्यूक ऑफ नॉट जो थे इन्होंने कौन सी झील की जो है क्या रखी थी? नींव रखी थी। सिल्लीसेड, बाल्समंद, फोय सागर या फिर फतेह सागर? बताइए क्या आंसर होएगा इसका, बताइए। ड्यूक ऑफ नॉट, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, फतेह सागर। ठीक है, तो याद कर लो, ड्यूक ऑफ नॉट जो आए थे यहाँ पर क्या करने के लिए? फतेह करने के लिए। ब्रिटिशर्स का ही रूल था उस टाइम पे, तो उन्होंने इस लेक की जो है क्या रखी थी? इसका फाउंडेशन जो है उन्होंने रखा था। ठीक है, फाउंडेशन यानी कि नींव रखी थी। ड्यूक ऑफ नॉट, फतेह सागर, याद कर लेंगे। आई होप आप सब याद कर लेंगे। वेस्टर्न डेजर्ट राजस्थान, थार डेजर्ट किस लिए फेमस है? क्या कारण है यहाँ पे मिनरल ऑयल, खनिज तेल के भंडार मिले हैं हमें। डेजर्टिफिकेशन के लिए यानी कि मरुस्थलीकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। कोयला और एडिबल ऑयल मिला है यानी कि कोयला और खाद्य तेल के भंडार मिले हैं। या फिर अबंडेंस ऑफ स्टॉर्म्स यानी कि तूफान आंधी जो है बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है, आई होप आप सब आंसर कर पाएंगे इसको। देख लीजिए एक बार,
तो वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट किस लिए फेमस है बच्चे? फॉर डिस्कवरी ऑफ मिनरल ऑयल, खनिज तेल की यहाँ पर खोज हुई है, उसी की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ऑयल फील्ड्स हैं जो बाड़मेर के अंदर लोकेटेड हैं? सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी या फिर ऑल ऑफ द अबव? सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, बाड़मेर के अंदर सारे ही हैं, ये सारे जो हैं यहीं पर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती ऑयल फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? अब उन्होंने पार्टिकुलर जगह पूछ ली बच्चे, बाड़मेर में, कोसलू में, बाड़मेर में, बायतू में, गंगानगर में, शाहगढ़ एरिया ऑफ जैसलमेर के अंदर। तो ये लोकेटेड है बाड़मेर के कहाँ पर? कोसलू के अंदर। ठीक है, सरस्वती तेल क्षेत्र जो है कहाँ पे लोकेटेड है? बाड़मेर के कोसलू के अंदर लोकेटेड है, याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑयल डिपॉजिट्स कब डिस्कवर हुए थे? 2000-2001 के अंदर। और प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ है? मतलब यहाँ पे खोज तो हो गई थी सन 2000-2001 में, और यहाँ पे उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ है? जुलाई 2011 में। ठीक है, जुलाई 2011 से स्टार्ट हुआ है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के कौन से एरिया में ओएनजीसी ने गैस रिजर्व्स की जो है, गैस भंडारों की जो है खोज की है? घोटारू, तनोट, दांडेवाला, मनीहर तिब्बा, हंसूवाला, साडेवाला, चित्रेवाला तिब्बा, बाकरीवाला। तो आपको याद हो तो जैसलमेर में मैंने, जब मैं आपको फ्री लाइव क्लास ले रही थी तो मैंने याद करवाया था, गैस रिजर्व्स के लिए वाला कीवर्ड आ जाएगा जैसलमेर में, है ना बच्चे? तो ये सारे ही आ गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। सारी जगह पर आपको हमें जो है गैस रिजर्व्स यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद ऋषभ देव उदयपुर के अंदर कौन से कलर का मार्बल मिलता है? रेड, ग्रीन, ब्लैक या फिर 7 रंग वाला? कौन सा मार्बल मिलता है? तो उदयपुर ऋषभ देव के अंदर हमें बच्चों ग्रीन मार्बल मिलता है, हरे रंग का मार्बल मिलता है। ठीक है, और केसरिया जी जगह पर भी। ठीक है, इन दोनों जगह पर केसरिया जी, ऋषभ देव में हमें ग्रीन मार्बल मिलता है, याद कर लेंगे, ग्रीन मार्बल, हरा मार्बल। ठीक है, इसकी थ्योरी मैंने फ्री लाइव क्लासेस में कराई है, अगर किसी की मिस हुई है तो आप लोग प्रोफाइल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहां से देख सकते हैं। उसके बाद 7 कलर्ड, 7 रंग वाला मार्बल कहाँ मिलता है? फलोदी जोधपुर में, पचपदरा बाड़मेर के अंदर, खांदरा गांव में पाली में, या फिर श्रीनगर अजमेर के अंदर मिलता है? तो आइए देखते हैं, 7 रंगों वाला मार्बल हमें कहाँ मिलता है बच्चे? पाली के अंदर, खांदरा गांव में। तो याद कर लो, पाली के अंदर पालने में जो है 7 मल्टी कलर्ड का पालना है, तो उससे आपको हल्का सा माइंड में रह ही जाएगा, पालने के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ब्लैक मार्बल राजस्थान में कहाँ पे मिलता है? मेड़ता में, डिगाना में, भैंसलाना में या फिर कांकरोली के अंदर? तो काला मार्बल तो याद किया था हमने, भैंस का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, तो भैंसलाना के अंदर। और याद कर लो, भैंस के आंख की जो पुतली है ना, उसका कलर भी ब्लैक है। तो भैंसलाना जगह कहाँ पे लोकेटेड है? कोटपुतली के अंदर। और कोटपुतली कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, काला मार्बल, ब्लैक मार्बल। ठीक है, उसके बाद सिरेमिक वॉशिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है? धौलपुर में, बीकानेर में, नीम का थाना में या फिर जैसलमेर के अंदर? तो सिरेमिक वॉशिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है बच्चे? सीकर में, नीम का थाना के अंदर। क्या आंसर आएगा? सीकर में, नीम का थाना के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी क्ले को बीकानेर क्ले के नाम से जाना जाता है? बॉल क्ले, चाइना क्ले, फायर क्ले या फिर सबको ही बोल देते हैं बीकानेर क्ले? तो बच्चे सबको नहीं बोलते, बी से बीकानेर, बी से बॉल। बॉल क्ले को हम बीकानेर क्ले के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हमें कहाँ मिलती है? बीकानेर के अंदर मिलती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहे हैं वो आपसे। कोटा स्टोन कोटा में मिलेगा, येलो लाइमस्टोन जैसलमेर में, फ्लेगी जो स्टोन होता है फ्लेक्स वाला वो मिलेगा रामगंज मंडी यानी कि कोटा के अंदर, बॉल क्ले सीकर के अंदर। तो ये तो बच्चा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉल क्ले सीकर में नहीं, कहाँ पे मिलेगा? बीकानेर के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी ये हिंदी में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग कर पाएंगे बड़े आराम से, कि आडे वाला माउंटेन कहाँ पे लोकेटेड है? आडे वाला पर्वत, देख लीजिए मैं करवा रही हूँ, कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, झालावाड़, उदयपुर, बूंदी या फिर कहीं पे नहीं? तो आडे वाला जो माउंटेन है, पर्वत है, वेरी फेमस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बच्चे, बूंदी के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है आप लोग याद कर लेंगे, बूंदी के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अचलगढ़ माउंटेन पीक जो है माउंट आबू के अंदर, इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350, 1380, 1322 या फिर 1022 मीटर। तो इसका आंसर आएगा 1380। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अचलगढ़ की हाइट कितनी है, 1380 मीटर। ठीक है। जेम्स टॉड ने किसको संतों की शिखर कहा है, कौन सी चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो ऑप्शन है बच्चे, अचलगढ़, बैराट, सज्जनगढ़ या गुरु शिखर। तो ये तो बच्चा क्वेश्चन है, गुरु शिखर पीक माउंट आबू में इसको जो है उन्होंने सेंट्स पीक, संतों का शिखर कहा है। इसकी हाइट कितनी है, 1722 मीटर। गुरु शिखर पीक की हाइट कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर। पीक्स पे बहुत बार हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो माउंट आबू सिरोही के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। उसके बाद है एक एरिया राजस्थान में अपने, जो माही रिवर द्वारा ड्रेन किया जाता है, माही रिवर द्वारा यहाँ से प्रवाहित है, और यहाँ पे ये जो है अरेबियन सी, अरब सागर के अंदर गल्फ ऑफ कैम्बे यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ये वाली नदी। तो ये एरिया कौन सा है राजस्थान का, ये पूछ रहे हैं। बनास प्लेन एरिया, बनास मैदानी क्षेत्र, मारवाड़ प्लेन्स, छप्पन प्लेन्स या फिर चंबल। तो सबको पता है माही प्लेन को कौन से बोलते हैं, माही। हमारे माही कौन है, महाराणा प्रताप, उनका 56 इंच का सीना था। तो माही प्लेन्स को हम किस नाम से जानते हैं, छप्पन मैदानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, ये यहां पे देख लीजिए, छप्पन मैदानी क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनको हम मिडल माही प्लेन, मध्य माही मैदानी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी घास है जो सिर्फ एक बारिश होते ही उग जाती है? ठीक है, और ये जो है, जो सैंड डून्स हैं, जो रेत के टीले हैं, जो बालू का स्तूप है, उनको स्टेबलाइज करने का काम करती है, मतलब उनको स्थिर करने का, रोकने का काम करती है, और चारा प्रोवाइड करती है, कैटल्स के लिए फॉडर का काम करती है, और डेजर्ट को आगे बढ़ने से भी रोकती है। तो इतनी सारी क्वालिटीज वाली ग्रास कौन सी है? तो ऑप्शन है हमारे पास सीवन, धमन, खस या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है सीवन ग्रास। इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, सीवन ग्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरी एक और सैंडून ग्रास है, प्लांट आती है, जिसको हम बोलते हैं मुर्रुत ग्रास। ये दोनों ही बालू का स्तूप को रोकने में, स्थिर करने में मदद करती है, मुर्रुत और सीवन, याद कर लीजिएगा, मुर्रुत और सीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, वेस्टर्न सैंडी प्लेन कि जो चट्टाने हैं, रॉक्स है, वो कौन से टाइम पीरियड की हैं, यानी कि पश्चिमी रेतीले मैदानों की जो एरिया में जो हमें चट्टाने मिलती हैं, वो कौन से काल की, कौन से समय की हैं? टर्शरी, क्वाटरनरी, जुरैसिक इयोसीन या फिर विंध्यान। तो इसका आंसर आएगा जुरैसिक इयोसीन। कौन से टाइम पीरियड की है बच्चे, जुरैसिक इयोसीन की है, याद कर लोगे। एलिवेटेड जो उठी हुई रॉक्स आपको मिलेंगी पश्चिमी रेतीले मैदानों में, जुरैसिक और इयोसीन पीरियड की मिलेंगी। ये किसका अवशेष है, ये जो है टेथेसी का अवशेष है। ठीक है, इयोसीन प्लेस्टोसीन पीरियड के। ठीक है, और जो है पेनिनसुलर ब्लॉक जो है हमारा, मतलब अगर हम पूरा इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे बच्चे, ठीक है, तो ऐसे, तो ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसका ये एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है। पेनिनसुला का क्या है, ये जो चट्टानें हमें वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स में मिलती हैं उसकी एक्सटेंशन, उसी का विस्तार है ये वाली जो चट्टानें हैं। ठीक है, तो ये आज आप लोगों की क्लास थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। ये एमसीक्यू सीरीज आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपको पसंद आती है, तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सबको मेरी तरफ से प्यारी सी घनी घनी राम राम।